जय गुरु जी। अक्सर आपने सुना होगा किसी को किसी देवता या देवी की सवारी आती है और उनके सामने जाते ही वो सामने वाले व्यक्ति का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं। या कभी देखा या सुना होगा कोई महात्मा या बाबा हैं और उनके सामने जाते ही वो सामने वाले व्यक्ति की सब परेशानियां सब बता देते हैं और उन परेशानियों का क्या हल है या क्या उपाय है वो बता देते हैं। और कोई रोग है तो वो जल को या किसी भभूत को मंत्र पढ़कर लगा देते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। ऐसी ही सिद्धि की हम बात करेंगे जिससे सिद्ध करके आप भी दूसरों के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त करें। हनुमान जी की भक्ति जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। हनुमान जी की भक्ति हमें भूत प्रेत आदि ऊपरी हवाओं से भी बचाती है, आपदाओं से भी बचाती है और वहीं ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। तो हनुमान जी को मनाने, हनुमान जी की भक्ति पाने, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा की शक्ति जब जागृत हो जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ जब जागृत हो जाता है तो कौन कौन सी शक्तियां जागृत होती हैं और हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा यहां आज हम करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा लगाइए। तो लीजिए आइए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा जब सिद्ध हो जाती है तो आपको इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आपके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा आ रही हो और आपने जल अभिमंत्रित करके हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए उस पर चीटे मार दिए तो भूत प्रेत कई कोसों दूर भाग जाते हैं। क्योंकि जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो साक्षात हनुमान जी की शक्ति आपके साथ चलने लगती है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है उसके अंदर हनुमान जी के तत्व जागृत होने लगते हैं। अभिमंत्रित जल छिड़कते ही भूत प्रेत आदि शक्तियां उस शरीर को छोड़कर भाग जाती हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, आप जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दोगे, हनुमान चालीसा को पढ़कर उस व्यक्ति को भभूत लगा दोगे, आशीर्वाद दे दोगे, उस व्यक्ति के सारे संकट कष्ट दूर हो जाते हैं, उस शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। आप जो कुछ भी किसी के बारे में बोल दोगे वह सारी बातें सच हो जाएंगी। सामने वाले व्यक्ति का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आप बिना पूछे जान जाओगे। वह व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है सब जान जाओगे। आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी का स्मरण करके जिस भी कार्य में हाथ लगा दोगे वो कार्य तुरंत पूरा हो जाएगा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नव निधि का वर माँ जानकी जी ने हनुमान जी को दिया था, जिसे वो अपने भक्तों को देते हैं। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान चालीसा की शक्ति इतनी अधिक है, अगर आप भी हनुमान चालीसा का 108 या 11 या 21 बार पाठ करोगे तो इतनी ज्यादा हनुमान चालीसा की शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। सारे चक्र कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। स्वयं हनुमान जी की ऊर्जा शक्ति, हनुमान जी के तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो नकारात्मक शक्तियां सब दूर हो जाती हैं। आप दूसरों के बारे में बिना पूछे सब जान जाते हो। स्वप्न में स्वयं हनुमान जी आपके प्रश्नों का समाधान करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, जिन चुड़ैलें, ये सभी नेगेटिव शक्तियां सब दूर हो जाती हैं, कोसों दूर भागती हैं। जिस घर में श्री रामायण जी, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ होता है या हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी की सेवा होती है, ये सारी चीजें वहां नहीं टिकती। ये शक्तियां बिना आपको परेशान किए, बिना आपको नुकसान पहुंचाए, ये नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। इनसे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा, आराधना, सेवा बहुत ही लाभदायक होती है। हनुमान जी की साधना आप हनुमान चालीसा का पाठ करके सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो।
हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। हनुमान जी ब्रह्मचार्य के देवता हैं और हनुमान जी की साधना बिना ब्रह्मचार्य के सिद्ध नहीं कर सकते। एक ब्रह्मचार्य का पालन करना है, दूसरा मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। जब तक आपकी साधना चलेगी इन चीजों नियमों का पालन कर लो, हनुमान जी की साधना सिद्ध हो जाएगी। हनुमान जी स्वयं आपके स्वप्न में आएंगे। किसी किसी को तो प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए इनके दर्शन और कृपा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। यहाँ हम 3 प्रकार की साधना बता रहे हैं। एक साधना 40 दिन की है, एक साधना 3 महीने की और एक साधना है 6 महीने की। 40 दिन की साधना में 40 दिन का ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते, मांस मदिरा का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। इसके अलावा सात्विक भोजन कर सकते हैं। भोजन आप 1 बार करो या 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। मंगलवार को बिना नमक का भोजन करना है। 40 दिन तक लगातार आपको हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने हैं। ये जानकारी बड़े सिद्ध महात्मा जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है के अनुसार है। 40 दिन में ही आपको स्वप्न में और प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शन हो सकते हैं। 100 पाठ करने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। 40 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना है और प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते। इस साधना में 40 दिन तक जमीन पर ही सोना है और जमीन पर ही बैठना है, अपने बेड पर भी नहीं बैठ सकते। 40 दिन तक ये साधना करोगे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हनुमान चालीसा भी सिद्ध हो जाएगी और इसके बीच आपको बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव होंगे। ये अनुभव आपको किसी को बताने नहीं है। हनुमान चालीसा सिद्ध होते ही आप हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर सकते हो। आपको कई चमत्कारिक अनुभव होने लगेंगे। आपको अपने आप चीजों का पता चलना लग जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा होगी, उस व्यक्ति को देखते ही आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति पर कोई ना कोई नेगेटिव चीज बैठी हुई है। आप जैसे ही उस व्यक्ति के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करोगे वो चीज अपने आप ही चीखने चिल्लाने लगेगी और उस व्यक्ति का शरीर छोड़कर भाग जाएगी। इसके अलावा भी आपको लगता हो घर में किसी तरह की तंत्र बाधा है या महसूस होता है घर में कोई नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत ये चीजें घर में घूम रही हैं या महसूस हो रहा है आपके सारे काम उलट हो रहे हो, तो आपने थोड़ी सी गूगल और लोबान लेकर उपले पर या किसी लकड़ी कोयले आदि पर सुलगा लें और उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसकी धुनी घर में घुमानी है। ये क्रिया आप 40 दिन कर दो। लगातार 40 दिन में कितनी भी तंत्र बाधा होगी, कोई भी भूत प्रेत आदि घर में हो, घर हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएगा। उसके बाद ये प्रयोग आप मंगलवार और शनिवार को करते रहें। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। यह साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, होली या दिवाली से शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान आदि करके लाल या कोई भी साफ सुथरे वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हनुमान जी के मंदिर में जाना संभव ना हो तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब अपने घर के मंदिर में या किसी चौकी पर लाल कपड़ा रखकर उसके ऊपर हनुमान जी या राम दरबार की फोटो स्थापित करनी है और धूप दीप आदि जलाएं। दीपक मिट्टी का थोड़ा सा बड़ा लेना है। शुद्ध घी, चमेली के तेल या तिल के तेल का भी जला सकते हैं। सर्वप्रथम गणपति जी का सामान्य पूजन करें, फिर सामान्य गुरु पूजन करें एवं गुरु जी की आज्ञा लें और सफलता के लिए अपने गुरु जी से प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान हनुमान जी का सामान्य पूजन करें, उन्हें लाल चंदन सिंदूर आदि से तिलक करें, धूप दीप अर्पित करें। भोग में गुड़, चने और कोई फल, केले आदि अर्पित करें। मीठा पान बिना चूने कत्थे के अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करें। चमेली के तेल की शीशी, संतरी सिंदूर, जनेऊ अर्पित करें। जल का लोटा साथ रखें। फिर दाएं हाथ में थोड़ा जल, थोड़े चावल और 11 रुपए लेकर के संकल्प करें। कहें, मैं अपना अमुक नाम, अमुक सपुत्र, अमुक गोत्र, अमुक स्थान निवासी यह साधना अमुक कार्य अमुक सिद्धि के लिए कर रहा हूँ। भगवान हनुमान जी मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें और कोई मुझसे कोई गलती त्रुटि हो जाए तो क्षमादान करें। इसके बाद जो सामग्री आपके हाथ में है उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। बाद में हनुमान मंदिर में दक्षिणा
11 रुपए चढ़ा दें और चमेली के तेल की शीशी, संतरी सिंदूर, जनेऊ आदि भी हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। इसके बाद यथासंभव ओम श्री रामाय नमः का जाप 11 बार, 51 या 108 बार करें या श्री रामायण मन का 108 श्री रामचरितमानस के दोहे चौपाई हनुमान जी को दक्षिणा के रूप में सुनाए। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। साधना शुरू करने के एक दिन पहले से लेकर के साधना समाप्त पूर्ण होने के एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करना है। मांस मदिरे का सेवन नहीं करना, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना। साधना के दौरान अश्लील चलचित्र वार्तालाप नहीं देखना, नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। कुछ भी हो, कैसा भी संकट आए, साधना शुरू कर दी तो छोड़ना नहीं। प्रभु आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। अपने समीप किसी पात्र में 100 भुने चने या 100 गुड़ की तिल वाली रेवड़ियां रख लें। टोटल 100 दाने भुने चने और रेवड़ी के मिक्स भी ले सकते हैं। इस साधना में आपको हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने हैं। हर एक पाठ पूरा होने के बाद एक चना या एक रेवड़ी हनुमान जी के चित्र या विग्रह को समर्पित करते जाएं। इस प्रसाद को आपको ही खाना है। इस प्रसाद में पूरे पाठ की शक्ति है। जब तक आपका पाठ चलता रहे, दीपक जलता रहना चाहिए। 100 पाठ पूर्ण होने पर दिए में 2 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें और बोलें, कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और मंगलवार का व्रत रखना है और एक समय मीठा भोजन करना है। फलाहार कर सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी अष्टसिद्धि 9 विधियों के दाता है। वह नामुमकिन को भी मुमकिन करने की शक्ति रखते हैं। यह क्रिया आपको रोज 40 दिन तक करनी है। आप नौकरी व्यवसाय करते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार सुबह या शाम को भी पाठ कर सकते हैं। इस तरह 40 दिनों में आपकी साधना पूरी हो जाएगी और आपको हनुमान जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के देवता हैं और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हनुमान जी की सिद्धि नहीं हो पाए सकती। और हर मंगलवार हनुमान जी को चोला अर्पित करें। चमेली के तेल की शीशी, संतरी सिंदूर और जनेऊ अर्पित करना है। जो लोग 40 दिन का अनुष्ठान नहीं कर सकते तो वे लोग 3 महीने का अनुष्ठान कर सकते हैं। 3 महीने के अनुष्ठान में 21 पाठ रोज करने पड़ेंगे लगातार। इसके अलावा मंगलवार का व्रत करना पड़ेगा और 3 महीने के अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। 3 महीने में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। मंगलवार को एक समय मीठा भोजन करना है। फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा एक विधान है 6 महीने का। 6 महीने तक आपको 11 पाठ रोज करने हैं। मंगलवार का व्रत करना है। एक समय मीठा भोजन करना है। फलाहार कर सकते हैं। इसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आप बेड पर सो बैठ सकते हैं। जमीन पर सोने की जरूरत नहीं। वैसे ही दीपक जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है। रोज 11 पाठ करने हैं। मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करें। मंगलवार को हनुमान जी को संतरी सिंदूर और जनेऊ चमेली के तेल की शीशी अर्पण करें। ये 3 प्रकार की साधनाएं हैं। इन 3 तरीकों से आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर सकते हो। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों के कल्याण हेतु प्रयोग करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। और इन शक्तियों का प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने हेतु ना करें। किसी भी व्यक्ति पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया हो, वो घर पर लड़ाई झगड़ा करता हो, तो आपने करना क्या है? आपने अपने सामने एक जल का लोटा रखना है और एक पाठ हनुमान चालीसा का करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, उस व्यक्ति का नाम लेकर इनको सही रास्ते पर ले आओ। किसी ने इन पर कुछ कर दिया है, उससे इसको छुटकारा दिलाओ और ये अपने घर वालों का कहना माने और घर पर सुख शांति आए। ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और वो जल आपने रोगी को पिलाना है और जल के चींटे लगाने हैं। इस प्रकार आपने 4 मंगलवार करना है।
40 दिन में ही व्यक्ति ठीक हो जाएगा और सीधे रास्ते पर आ जाएगा। आपके कार्यस्थल व्यवसाय में कुछ परेशानी हो तो आप वहां भी हनुमान चालीसा का पाठ करके जल के छींटे लगा दें। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपका कोई भी कार्य रुकता हो, नौकरी की समस्या हो तो पाठ करके हनुमान जी को प्रार्थना कर दें, मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको इस चीज का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आपका काम हो जाएगा तब सबसे पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देना। इतना आप करते रहो। बस नॉन वेज नहीं खाना, मांस मदिरा से दूर रहना होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करोगे और खाओगे भी तो सीधा होने की बजाय उल्टा हो जाएगा। इन नियमों का पालन कर सकते हो तो तभी हनुमान जी की सिद्धि में हाथ डालना, वरना हनुमान जी की सिद्धि को भूल जाना। इस तरह आपको हनुमान जी के दर्शन होना शुरू हो जाएगा और हनुमान जी से वार्तालाप शुरू हो जाएगी। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला, संतरी सिंदूर, चमेली के तेल की शीशी और जनेऊ अर्पित करते रहे। फिर उसके बाद आपका जो भी प्रश्न हो, कार्य हो, हनुमान जी को कहना, उनका मन ही मन आह्वान करना, उसके बाद सो जाना। जब आप सो जाओगे तो स्वप्न में हनुमान जी आपको आपके प्रश्न के उत्तर देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। नहीं तो किसी भी माध्यम, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपका मार्गदर्शन कर देंगे। बाकी आपको नियमों का पालन करना है, सेवा करते रहनी है, आपकी सिद्धि बरकरार रहेगी और आप पर हनुमान जी की भी सवारी आने लग सकती है। आप किसी को भी देखकर उसका भूत, वर्तमान, भविष्य बता सकते हैं, उस व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान बता सकते हैं। अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, मांस मदिरा का त्याग कर सकते हो, तभी आप हनुमान जी की सिद्धि में हाथ डालना, अन्यथा सामान्य पूजा करते रहें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अन्य लोगों को भी मिल सके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी।